नमस्कार साथियों, मैं गुरुशरण परमार हूँ। मैं आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों से जो वार्तालाप करना चाहता हूँ, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि पिछले कल जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक रोष रैली का आयोजन शहर के बाहर जो है गुपचुप तरीके से किया। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग और उसके अधिशासी अभियंता के भी जो है वो होश में आने के नारे लगाए, शर्म करने के नारे लगाए, प्रशासन के भी लगाए और कांग्रेस की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसके भी शर्म करने और होश में आने के नारे लगाए। और उसके बाद जब उन्होंने अपने अभिभाषण दिए तो उसमें यह कहा कि हमें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और हम ये ऐसा नहीं करना चाहते। अरे नहीं करना चाहते तो कर क्यों रहे हो? इतनी आपदा का समय है, इतना बारिश का मौसम है और उसके बावजूद आप लोग जो है यहाँ पे राजनीति जो है आपदा में अवसर खोजने के जो मौके जो हैं उसको आप भारतीय जनता पार्टी के लोग चूकते नहीं हैं। ये आपकी पुरानी आदत में शुमार है। बहुत अच्छा होता विधायक महोदय अगर इतने कार्यकर्ता लेकर के आप वैसे स्थानों में जाते जहाँ पे जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों के घर गए हैं, तो वहाँ पे अगर आप श्रमदान इन लोगों से 100-200 से जो ये चीख चीख के नारे लगा रहे थे उनसे अगर वहाँ पे श्रमदान करवाते तो किसी का घर जो है वो वहाँ पे ठीक हो सकता था, किसी का कोई जो है गौशाला ठीक हो सकती थी, किसी का रास्ता ठीक हो सकता था, किसी की सड़क ठीक हो सकती थी। एक नेता जी का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सराज में जो है वहाँ पे सरकार जो है वो जो राहत जो सामग्री है उसको अपने चहेतों को बांट रही है। अरे भाई, घर तो नहीं लेके गए ना, जिसको ज़रूरत है उसी को दिया गया। हो सकता है ए को नहीं दिया, खुदा न खास्ता बी को दे दिया, बी को नहीं दिया, सी को दिया, लेकिन दिया तो प्रभावित लोगों को ही है और दे तो रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे राजनीति क्या कर रहे हैं? आपदा में अवसर खोजने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जो कम्युनिस्टों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली और उन्होंने जो है जो ज्वलंत मुद्दे जोगिंदरनगर के थे वो उठाए, तो उससे आपने भी जो है भावना में बह करके और एक हतोत्साहित होकर के आपने भी जो है आनन फानन में इस रैली का आयोजन कर दिया। लेकिन ये रैली कर क्यों रहे ये आप लोगों को अभी स्पष्ट नहीं था। ये जो बात है मुझे वहाँ पे आपके इसमें देखने को झलकी। लेकिन फिर भी मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं, माननीय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से बार बार ये 9 करोड़ रुपए जो ओएफसी का पैसा जोगिंदरनगर जो हमारा B&R का डिवीज़न है वहाँ पे आया था उसका क्या हुआ, और भी जो यहाँ पे धांधलियों के आरोप जो है विभिन्न जो राजनीतिक संगठन जो हैं यहाँ के जो अधिशासी अभियंता पे लगा रहे हैं, तो ऐसा किसी की क्या मजबूरी है जो इसको यहाँ पे सिर में बिठा के रखा है? क्यों नहीं इस चीज़ की जांच करते हैं? क्यों नहीं इसका स्पष्टीकरण आप देते हैं कि क्या ये आरोप सही है या गलत है? मैंने जो चिट्ठी लिख करके भी जो है माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी उसका कोई मुझे उसका हवाला नहीं मिला है। हालांकि अभी आपदा का समय है, मैं अभी और इंतज़ार करूँगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं जोगिंदरनगर में माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी का दौरा करवाऊंगा और जो विस्तृत जांच इन सब चीज़ों की करवाऊंगा। और मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता से भी कहना चाहूँगा कि जो आपने जो PMGSY में जो रोड डले हैं उसमें आपको भी, हमने भी पिछले साल की ये बात है और ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी ने किसी से नहीं डलवाए हैं। ये जो है ये विभाग का एक निरंतर प्रक्रिया है। हर साल जो भी है रोड है, कुछ रोड जो है जगह जगह से कुछ ज़रूरत के हिसाब से उठा करके PMGSY में हर साल डाले जाते रहे हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति विशेष के आग्रह पे और इस पे नहीं डले हैं। और आप लोगों को जो है अपने लिए, अपने विभाग के लिए इस तरह से कोई PR एजेंसी और PR व्यक्ति आपको PRO हायर करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ये एक जो विकास के निरंतर कार्य हैं इसमें किसी का कोई विशेष योगदान उसमें नहीं होता है। बिना मतलब की महिमा मंडन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे जो है जगसाई होती है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी बात करने का मौका मिलता है। और ये भी मैं सरकार से कहूँगा कि जोगिंदरनगर की जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। चाहे सरकारी की बात कर लीजिए, चाहे संगठन की बात कर लीजिए, माननीय प्रदेश अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं कि 2017 के जो हमने जमानत जब्त की और जो है हम एक बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी का संगठन यहाँ से बढ़ रहा है। मुझे याद नहीं है कि ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग आज से पहले कब हुई थी
और इस तरह से जो संगठन को निष्क्रिय कर देना और जो इस तरह से जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चली हैं जिनको मैं अभी नहीं भी कहना चाहता हूँ, उस पे जल्द लगाम लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो इसके जो परिणाम है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं होंगे। ये चंद निवेदन मैंने इस वीडियो संदेश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्षा जी से रखने से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब मिलजुल करके जो है इस अधिशासी अभियंता पर लगे हुए इन सारे आरोपों की जांच करवाएंगे। अगर सही होंगे तो उसको दंडित किया जाएगा और अगर वो सही नहीं होंगे, अगर ये आरोप झूठे पाए जाते हैं तो उसको बाइज्जत जो है बरी किया जाए और उसका एक जो स्पष्टीकरण दिया जाए और एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि अधिशासी अभियंता पे जो ये जो आरोप लग रहे हैं, जो B&R के हमारे कार्यालय में बार बार जो है और जो बार बार RTIयाँ डल रही हैं, क्या ये सही है, ये गलत है। ये चंद निवेदन मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबके बीच में रखना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।